रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और उम्मीद करता कि उसकी फसल अच्छी होगी। वो पूरे दिल से मानता था कि मेहनत करने वालों का नसीब भी साथ देता है। लेकिन कई बार उसकी मेहनत के बावजूद फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी वो सोचता था। इससे रमेश को निराशा होती, पर फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। रमेश का एक दोस्त था, मोहन, जो एक व्यापारी था। मोहन को नसीब पर बहुत विश्वास था। वो अक्सर कहता था, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। मेहनत से कुछ नहीं होता, सब कुछ नसीब का खेल है। रमेश और मोहन के बीच हमेशा इस बात पर बहस होती रहती थी कि मेहनत जरूरी है या नसीब। एक साल रमेश ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की। उसने फसल के हर एक बीज को सही तरीके से बोया, समय पर पानी दिया और दिन रात उसकी देखभाल की। वो उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी और फसल शानदार होगी। दूसरी ओर मोहन ने इस साल कोई खास मेहनत नहीं की। उसने सोचा, अगर किस्मत में लिखा होगा तो बिना मेहनत के भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। फसल का समय आया और रमेश की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हुई। गांव के सभी लोग उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। हर कोई रमेश की तारीफ कर रहा था, लेकिन रमेश की आंखों में एक सवाल था, क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत का फल था या नसीब का भी योगदान था? उसी समय मोहन का व्यापार भी खूब फल फूल रहा था, लेकिन इसमें उसकी कोई खास मेहनत नहीं थी। उसके पास अचानक से कई बड़े सौदे आए और वह देखते ही देखते अमीर बन गया। मोहन अपने नसीब पर गर्व महसूस करने लगा। वो रमेश से कहने लगा, देखा, मैंने कहा था न कि सब कुछ नसीब का खेल है। मैंने मेहनत नहीं की, फिर भी मुझे इतना धन मिल गया। रमेश ने उसकी बात सुनी और सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसने मेहनत की है और उसकी फसल अच्छी हुई है, लेकिन मोहन के नसीब ने उसे चकित कर दिया था। क्या वाकई मेहनत का कोई महत्व नहीं है? क्या सब कुछ नसीब का ही खेल है? कुछ महीनों बाद गांव में अचानक से सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई और न ही कोई जलस्रोत बचा। गांव के लोग परेशान हो गए, खासकर किसान जिनकी फसलें सूखने लगी थीं। रमेश ने अपने खेतों को बचाने के लिए अपने सारे संसाधन लगा दिए। वो दिन रात खेतों में काम करता रहा। उसने जितना हो सके उतना पानी बचाया और अपने फसलों को सूखने से बचाने की कोशिश की। दूसरी ओर मोहन को लगा कि उसका नसीब उसका साथ देगा, इसलिए उसने कोई खास तैयारी नहीं की। उसने सोचा कि जैसे पहले नसीब ने उसकी मदद की, वैसे ही अब भी करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति और व्यापार संकट में आ गए। सूखे के कारण उसकी सारी योजनाएं असफल होने लगीं और उसे भारी नुकसान होने लगा। कुछ महीनों बाद सूखा खत्म हो गया और धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। रमेश की मेहनत ने फिर से उसे फल दिया। सूखे के बावजूद उसकी फसलें बच गई थीं और अब वो उन्हें बाजार में बेच सकता था। रमेश ने यह समझ लिया था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। मोहन, जिसने सिर्फ नसीब पर भरोसा किया था, अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसके पास न तो व्यापार बचा था, न ही कोई संसाधन। वो अब अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसने रमेश से कहा, तुम सही थे रमेश, सिर्फ नसीब पर भरोसा करना मूर्खता है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। रमेश ने मोहन को सांत्वना देते हुए कहा, नसीब का भी अपना महत्व है, लेकिन मेहनत उसका रास्ता खोलती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो नसीब भी हमारा साथ देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।